हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल डीएनएस और आईएसपी डीएनएस में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करता है और डीएनएस क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा। यहाँ पे देखिए, डीएनएस बेसिकली होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम क्या होता है, ये आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है एक नेम में। जो भी नेम होता है इसका सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये यहाँ पे कोई भी डीएनएस सर्वर है, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई भी यूजर है जो कि इंटरनेट को यूज कर रहा है, या मैं बोल सकता हूँ गूगल को यूज कर रहा है। उसने यहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम डाला www.facebook.com यूजर ने। तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इस डीएनएस के पास जाएगी। जब हम यहाँ पे नेम डालेंगे www.facebook.com, तो जो यूज़र होता है वो इजीली इन नेम को याद रख पाता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी आईपी है, आईपी के नाम से आपको बताऊं कि वो आईपी मुझे सर्च करनी है, तो आप कितनी आईपी को यहाँ पे याद रख पाओगे? 10, 20, 25 आईपी को। लेकिन इसका पर्पस यही होता है कि आप जो नेम होते हैं उनको बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली उनको याद रख पाते हो, और उन्हीं की हेल्प से हम इंटरनेट को यूज करते हैं। तो हमने कोई भी वेबसाइट का यहाँ पे नाम डाला तो वो किसके पास जाता है, वो नेम इसके पास जाता है। तो वो नेम इसके पास जाएगा। ये क्या काम करेगा डीएनएस, ये उस नेम को, जो भी नेम है www.facebook.com या कोई भी अदर वेबसाइट हो गई, किसी कंपनी की वेबसाइट हो गई, तो ये उस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो डीएनएस है इसके पास पूरा का पूरा डेटा रहेगा कि किस डोमेन नेम को मैंने किस आईपी से मैप किया हुआ है। यानी कि जो भी वेबसाइट है उसका अपना एक आईपी रहेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसकी फुल फॉर्म होती है। वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है वो आईपी में। फिर वो आईपी किसके पास जाती है, जो आप सर्च कर रहे हो, जो आप यूजर हो, उसके पास यहाँ पे आईपी जाती है और फिर वो इंटरनेट पे जाती है, ठीक है। तो जो भी हमारा इंटरनेट होता है वो आईपी को समझता है, ना कि किसी नेम को समझता है। आपको ये बात यहाँ पे समझनी होगी। तो सिंपली वे में अगर मैं आपको बताऊं कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ये जो भी हमारा नेम होता है, डोमेन नेम होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में। इसके पास पूरा का पूरा डेटा होता है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि गूगल डीएनएस क्या होता है। अगर आपने किसी कंपनी में वर्क किया होगा तो आपने कभी ना कभी सुना होगा एयरटेल का डीएनएस हो गया, या किसी अदर कंपनी का, जियो का डीएनएस हो गया। और जो यूजर होता है, आप कभी कभी बोलते भी होगे कि सर आप इस डोमेन नेम को वहां पे डालिए जो आपका पीसी है उसमें। अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे होगे और कस्टमर को कोई भी इशू आ जाता होगा तो आप उसमें डीएनएस को डलवाते होगे। क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, डीएनएस के पास जाती है। जब यूजर कोई भी वेबसाइट को सर्च करेगा तो वो डीएनएस सर्वर के पास सबसे पहले जाएगी। अगर डीएनएस तक रीचेबिलिटी नहीं है, या डीएनएस के पास उस आईपी एड्रेस को जो वो चेंज करता है डोमेन नेम को, उसके बारे में डेटा ही नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आप डीएनएस का भी यहाँ पे यूजर को चेंज करने के लिए बोलते हो कभी कभी। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूँ कि डोमेन नेम सिस्टम में आईएसपी डोमेन नेम और गूगल डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, जो गूगल है, यहाँ पे गूगल का जो डीएनएस सर्वर है उस पे हमारी जो हम मोस्टली यूज करते हैं वेबसाइट, या जो पब्लिकली वेबसाइट होती है, उसके यहाँ पे सारा का सारा डेटा रहता है। जैसे कि फेसबुक का हो गया, या कोई भी कंपनी का हो गया। आपने सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्टवेयर या कुछ भी सर्च किया, उसका पूरा डेटा वहाँ पे मिलेगा। या कोई भी कोर्स सर्च किया आपने, कोर्स की अपनी एक वेबसाइट रहेगी, सीसीएनए, सीसीएनपी, या जिस भी वेबसाइट पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट हो सकते हैं, सैमसंग कंपनी हो सकती है, उसकी पूरा डेटा हो सकता है। तो जो कि पब्लिकली रहेगा वो किस पे रहेगा, यहाँ पे गूगल के डीएनएस पे रहेगा। वो जो रिक्वेस्ट जाएगी यूजर की, पहले डीएनएस पे जाएगी गूगल के, और उसके बाद वो उस आईपी, सॉरी, उस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट कर देगा। फिर आईपी इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो डोमेन नेम यहाँ पे गूगल का जो डोमेन नेम है, डीएनएस है, उस पे किसका डेटा रहता है, मोस्टली जो पब्लिकली रहती है, ठीक है, जो पब्लिक मोस्टली यूज करती है, जिसको
ओपन रिसोर्स जो होती है। और जो आईएसपी डीएनएस होता है, सपोज कीजिए आपकी कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपकी कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है, हम एयरटेल को ही ले लेते हैं, ठीक है। एयरटेल ने अपना एक डीएनएस भी बना हुआ है, तो जो भी आप उसमें सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके डोमेन नेम यहाँ कहाँ पे रहेंगे, इसके यहाँ पे रहेंगे, डीएनएस पे रहेंगे। या कोई भी डेटा है, सपोज कीजिए कोई भी एयरटेल का कोई भी डेटा है, तो वो उस आईपी को भी यहाँ पे क्या करा के रखता है, यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगी, और उसका यहाँ पे नेम भी रहेगा, डोमेन नेम सिस्टम भी रहेगा, वो सॉफ्टवेयर हो या कोई भी वेबसाइट हो। या कोई भी अदर बैंक है, कोई भी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एसबीआई ने अपना एक डीएनएस, उनका अपना एक हब है, और वहाँ पे उनका एक डीएनएस है। जो भी वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या जो भी उनका डेटा हो, उसकी जो आईपी है, आईपी एड्रेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका जो आईपी एड्रेस है, वो सबसे पहले इसके पास जाएगा, डीएनएस के पास जाएगा। डीएनएस के पास जाने के बाद वो उसको आईपी में कन्वर्ट करके यूजर को दे देगा। उसके बाद यूजर इंटरनेट के थ्रू, या जो भी उन्होंने सर्विस ले रखी हो, जो बैंकिंग कस्टमर होता है वो मोस्टली एमपीएलएस सर्विस यूज कर रहे होता है, उसके थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। तो जो हमारा किसी भी बैंक का होगा, या लोकल आईएसपी जो होती है, या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा मैं बोल सकता हूँ, वो जो डेटा होता है वो गूगल के डीएनएस पे नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो वेबसाइट का जो डेटा है, वो किसी अदर कंपनी के डीएनएस पे रहे, वो यहीं पे ही रखते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, या कोई भी, ये एसबीआई है, ठीक है, इसका डेटा है, आप उसके यूजर हो, लेकिन आप कोई ऐसी आईपी को या ऐसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो जो कि गूगल के डीएनएस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप रिक्वेस्ट करोगे डीएनएस से, फिर वो आपको आईपी प्रोवाइड करेगा उस वेबसाइट की। तो आपने कोई भी ऐसी वेबसाइट प्रोवाइड यहाँ पे टाइप की, सपोज कीजिए फेसबुक ही आपने टाइप किया, वो इसके यहाँ पे तो रहेगा नहीं, सपोज कीजिए इसके यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जो एसबीआई का डीएनएस है वहां पर नहीं है, कि वो उस जो नेम है वेबसाइट का उसको कन्वर्ट कर सके आईपी में। तो ये जो डीएनएस है ना, ये पैच रहता है किसके साथ, या मैं बोल सकता हूँ एक तरह से कनेक्ट रहता है गूगल के डीएनएस के साथ, जो यहाँ पे उसको नहीं मिलता है, और जो पब्लिकली होती है आईपी, यूजर जिसको यूज करते हैं हम, तो वो किसके पास चली जाएगी, गूगल डीएनएस के पास चला जाएगा। और उसके बाद जो गूगल डीएनएस रहेगा, वो उस आई जो नेम रहेगा वेबसाइट का, उसको कन्वर्ट करके दे देगा एज ए आईपी, उसकी आईपी निकालेगा वो कि उसकी आईपी क्या है, और यूजर को प्रोवाइड कर देगा। फिर जो आईपी रहेगी, उस आईपी के थ्रू वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है यूजर। तो इसका सिंपल सा यही फंडा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।